क्या समझाएं तुम्हारे को, क्या समझाएं तुम्हारे को। अब चलो तुम्हारे गुरु को ही हम समझाने के लिए चलते हैं, और गुरु को समझाने के लिए गुरुकुल से निकला है, समझाने के लिए निकला है। इंद्र तो चाहता था ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए, और हुआ वही। जब समौ शरण के निकट इंद्रभूति पहुंचे और मानस्तंभ को देखा, अभी अंदर तो गए ही नहीं, मानस्तंभ को देखा तो सिर पर जो अभिमान की पगड़ी उनके ऊपर रखी हुई थी वो पहले ही गिर गई। अरे ये क्या हो गया अभिमान की पगड़ी पहले ही गिर गई। और फिर परिणाम उनके उस मुद्रा को देख करके ऐसे बनने लगे, ओह ये क्या है, क्या है, क्या है। ऐसा स्वरूप तो देखा नहीं, ऐसा स्वरूप तो समझा नहीं, ये कुछ विचित्र स्वरूप है। आवरण और आभूषण तो बहुत देखने को मिले, बिना आवरण बिना आभूषण के ये स्वरूप कौन सा है? क्या संसार में ऐसा कोई स्वरूप बन सकता है? आवरण आभूषण के बिना भी कोई स्थिति ऐसी हो सकती है क्या? और देखते ही देखते मानस्तंभ में वीतरागता की आयतन मुद्रा को प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, अंदर अंदर का अहंकार गलने लगा, अंदर अंदर का अज्ञान छटने लगा, और निहारते रहे। जो निहारा सो निहारते ही रहे, अपलक अपलक निहारते रहे, और अंदर से लब्धि स्थान काम करने लगे, सम्यक दर्शन की भूमिका बनने लगी, वीतरागता का बोध होने लगा, तत्व का ज्ञान उस वीतराग मुद्रा से सहज स्वभाव से इंद्रभूति को अंदर आने लगा। और देखते ही देखते जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और महावीर भगवान की मुद्रा देखते हैं, तो फिर बस क्या सोच करके आए थे, क्या हो रहा है, उन्हें स्वयं समझ में नहीं आ रहा था। गए तो थे दूसरे को समझाने के लिए, लेकिन स्थिति ये बनी कि स्वयं को ही समझ में आने लगा। गए तो थे महावीर की गहराई को नापने के लिए, लेकिन जब महावीर की गहराई को नापने के लिए स्वयं इंद्रभूति गहरे में उतरे, तो स्थिति ये बनी कि शक्कर की कोई पुतली यदि रस्सी बांध करके गहरे पानी में गहराई नापने के लिए छोड़ी जाए, तो वो शक्कर की पुतली पानी के अंदर जाते 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 और जब निकाल करके देखेंगे कि कितने अंदर तक रस्सी गई थी, तो रस्सी बाहर आ जाएगी और गहराई नापने वाली पुतली गहरे में जाकर के स्वयं गहराई में समाहित हो जाती है। इंद्रभूति की स्थिति भी यही बनी। और जो महावीर की गहराई को नापने के लिए चले थे, वो महावीर की गहराई में जाकर के स्वयं महावीर जैसे बन गए। महावीर को गणधर की जरूरत थी, महावीर को गणधर मिले भी। प्रसन्न भावेन अच्छ जल सरिसा, स्वच्छ जल के समान प्रसन्नता का भाव वीतराग मुद्रा में सहज दिखाई देता है। जल निर्मल है, समस्त अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता जल में है। समस्त अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता जल के अंदर होती है। जल का स्वभाव होता है कि जल के अंदर जितना कचरा आएगा, धीरे धीरे उस कचरे को वो किनारे लगा देता है।
किनारे लगा देता है, अंदर दबा देता है और जल स्वच्छ रहता है। वो स्वच्छता एक वीतरागी मुद्रा में भी दिखाई देती है। प्रसन्न भावे ने अच्छ जल सरिसा। गुरुवर आचार्य श्री के पास में जब लोग पहुंचते हैं, अब तो समय का बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, तो इस तरह की तैयारियां भी करने की अब हिम्मत ही नहीं करते लोग। लेकिन एक समय था जब आचार्य श्री के समक्ष भी दिग्गज विद्वान, चोटी के विद्वान सहज सभी बातों को स्वीकार नहीं करते थे। घंटों घंटों तर्क वितर्क चले। प्रारंभिक समयों में जिस समय गुरुवर ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, 1976, 77, 78, 79, 80 के काल में 3-4 वर्ष जिस समय एकांत मान्यताओं का भी जोर इस देश में चल रहा था, मुनि मार्ग के प्रति भी बराबर आस्थाएं नहीं बना पा रहे थे। भ्रम था, अज्ञानता थी, अहंकार भी उनके आड़े आ रहा था। ऐसे समय में स्वाध्याय के नाम पर तर्क वितर्क करने में एकांत पक्ष के पोषक विद्वान भी चोटी के दिग्गज तो माने जाते थे। लेकिन जब भी कोई आया, आचार्य श्री ने बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से एक एक गेंद पर उनकी 6 छक्का ही छक्का लगाए, बाउंड्री ही दिखाई। 1-2 रन का कोई काम ही नहीं रहा। इतना समय लगाना नहीं, 1-1, 2-2 रन में, बस आने तो दो, और मौका पूरा भी दिया। कहीं ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं सकते, झुंझलाहट भी नहीं। यदि गलत से गलत प्रश्न भी पूछ दिया है तो भी ठीक है, ठीक है, विरुद्ध भी पूछ लिया है तो भी ठीक है, आदि आदि कैसा भी प्रश्न पूछा उसको प्रसन्नता से स्वीकार करके, और जब गेंद सामने आई और वापसी की गई तो सामने वाले को ही समझ में आया कि मामला क्या है, और साधारण शास्त्रोक्त तरीके से उत्तर दिए। वचनों में गर्माहट नहीं, सिद्धांत से समझौता नहीं, वचनों में मृदुता लेकिन सिद्धांत में अडिगता, कहीं अपने विचारों में अस्थिरता नहीं, कहीं अपने विचारों में शास्त्रीय सिद्धांतों में समझौता नहीं। कितना भी प्रभाव कोई दिखाए, कितना भी दबाव कोई बनाए, फर्क पड़ने वाला नहीं। जो स्वाध्याय किया है, जो आगम की वाणी है, जो गुरु से सीखा है, जो ग्रंथों में कहा है, उस पर सुदृढ़ता आज भी कायम है। और ऐसा होने पर विद्वानों को मजबूर होना पड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए, एकांत का निरसन करके अनेकांत के तत्व को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया, प्रसन्नता से स्थापित किया, बिना विद्वेष के, बिना विरोध के, बिना विवाद के, मृदुता से, स्नेह से। ऐसा करना अपने आप में आचार्य की एक बहुत बड़ी कुशलता मानी जाती है। प्रसन्न भावी ने अच्छ जल सलसा, प्रसन्न निर्मल भावों से स्वच्छ जल के समान है। गुरुवर की दिनचर्या में सुबह शाम जब भी हम और आप देखते हैं तो मौसम कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, स्वास्थ्य कैसा भी हो, समाज का वातावरण, देश काल की परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन चेहरे पर सौम्यता, प्रसन्नता बनी ही रहती है, सहज है, नेचुरल है, नैसर्गिक उनको मिली है, और उनका स्वभाव भी वैसा है। कम बिंदन दहना दो अग्नि, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान। ईंधन कचरा ढेर सारा भी क्यों ना हो, होली का ढेर लगा हो, उसे खत्म करने के लिए कितनी अग्नि की जरूरत है?
कितनी अग्नि? जितना बड़ा ढेर है उतनी बड़ी अग्नि। क्या आवश्यकता है? हाँ, सन 57 की एक चिंगारी एक चिंगारी उठ गई, खत्म काम 1857 बराबर ना? हाँ, चिंगारी, एक माचिस की तीली काढ़ी पर्याप्त ढेर सारे कचरे को समाप्त भस्म सात करने के लिए। एक चिंगारी। कम ईंधन दहना दो, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए। कर्म का ईंधन कैसा है? जल्दी जलता नहीं है। अग्नि कमजोर हो तो लकड़ी भारी पड़ जाती है और गीली लकड़ी हो तो फिर अग्नि जला के देखे। एक चिंगारी तो पर्याप्त है, लेकिन किस लकड़ी के लिए? यदि गीली है लकड़ी तो एक चिंगारी से, बड़ी आगी से भी काम नहीं चलेगा, अग्नि से। हाँ, फिर ईंधन कैसा? कर्मों का ईंधन सामान्य नहीं है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, कर्मों का ईंधन ऐसे जलता नहीं है। शरीर अनंतों बार जल रहा है, उसके अंदर रहने वाली आत्मा आज तक जली नहीं। ना आत्मा जलेगी कभी, और ना आत्मा के अंदर लगे हुए कर्मों का ईंधन भी अग्नि से जला है। पर जलेगा तो अग्नि से ही। कौन सी अग्नि? ध्यान अग्नि। कौन सी अग्नि? ध्यान की अग्नि। ध्यान की अग्नि से कर्म का ईंधन जलता है। तो ऐसे कर्म के ईंधन को जलाने के लिए आचार्य परमेष्ठी अग्नि के समान है। ध्यान की अग्नि से ध्यान प्रज्वलित करते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार में ऐसा ही लिखा है। धोंकनी क्या होना, धोंकने वाला कौन होना। सोने को शुद्ध करना है तो सोना कैसा होना। सोने को शुद्ध करना है तो कैसे कैसे उसे तपाना, तपाने के लिए धोंकनी कैसे बनाना, धोंकने वाला कौन है, आदि आदि समय सार में बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है। ध्यान की अग्नि। कम ईंधन दहना दो, बाऊ असंगा दो। परिग्रह रहित होने के कारण वायु की तरह निस्संग हैं। वायु, हवा सब तरफ रहती है, उसके साथ कुछ नहीं है, उसके साथ कुछ भी नहीं है। बहती है, सब तरफ जाती है, उसके साथ कुछ भी नहीं। तो वे आचार्य परमेष्ठी कैसे हैं? वायु के समान निस्संग, सहज विचरण करने वाले। वायु के समान निस्संग, संगातीत स्थिति में है। गयन में निरोलेबा, गगन के समान निर्लेप, आकाश के समान निर्लेप। ऊपर क्या दिखता है तुमको? क्या दिखता ऊपर? आसमान दिखता है? आसमान तो है ही नहीं, है ही नहीं तो क्या दिखता है? आकाश दिखता है क्या? आसमान दिख रहा है। आसमान आसमान कुछ दिख नहीं रहा, ये तो बादल बादल बने हुए हैं। आप चाहो तो इन बादलों के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन जहां भी पहुंचोगे ऐसे ही ऐसे दिखेगा, ऐसे ही ऐसे दिखेगा। आसमान 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 दिख रहा है। आसमान नहीं, स्पेस है, खाली है। आकाश किसे कहते हैं? खाली जगह को आकाश कहते हैं। खाली जगह को आकाश। आकाश की परिभाषा क्या है? खाली जगह है। तो खाली जगह देखेगी क्या? आकाश खाली स्पेस है।
ये तो जो भी कलर वलर दिखते हैं ये सैड है। शास्त्र में कहा गया है कि स्वर्ग के जो ऊपर 16 विमान हैं, 16 स्वर्ग हैं, उनमें सबसे नीचे का पहला स्वर्ग सौधर्मिंद्र का स्वर्ग जो है, सौधर्मिंद्र की सभा जहाँ पर है, सौधर्मिंद्र जो 16 स्वर्गों का मुखिया माना जाता है, पंचकल्याणकों का संपन्न कराने का अधिपति माना जाता है, उस सौधर्म इंद्र के सुधर्मा नामक सभा का ये ऋजु विमान का ये निचला भाग है। उस निचले भाग का सेड बनता है, उसकी आभा आती है। ये आभा हमको आकाश के रूप में समझ में आती है, बाकी आकाश आकाश कुछ है नहीं, स्पेस खाली 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 खाली। इस धरती से ऊपर जाएं तो कुछ भी बना हुआ कहीं नहीं है। सुधर्मा जो पहला स्वर्ग है उसका निचला तल्ला, निचला भाग, उसका सेड पड़ता है और कुछ नहीं है। उसके ऊपर स्वर्गों की रचनाएं हैं। तो ऐसा करके आकाश के समान निर्लेप, लेप यानी जब है ही नहीं तो लेप उसमें क्या, दीवार में लेप लग सकता है, शरीर पर लेप लग सकता है, कहीं कुछ रंग रोगन कर सकते हैं। खाली जगह में क्या डिजाइन बनाएं यहाँ डिजाइन बनाओ, कहाँ डिजाइन बनाए, बीच में बनाओ डिजाइन। अरे बीच में कुछ खड़ा तो करो, उसमें डिजाइन बनाए। नहीं नहीं, कुछ खड़ा नहीं करेंगे, डिजाइन बनाओ। तो क्या डिजाइन बनाए, ऐसे कैसे डिजाइन बनेगी? डिजाइन बनाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। आकाश खाली है, पुद्गल नहीं है, पुद्गल नहीं है। पुद्गल होता तो कुछ उसमें आता। आकाश अमूर्त है, पुद्गल मूर्त है। पुद्गल क्या है? मूर्त है, आंखों के द्वारा दिखाई देता है। आकाश अमूर्त है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, खाली 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 खाली, बस ये अवगाहना देता है। खाली स्थान समस्त द्रव्यों को अवगाहना यानी स्थान देता है। आकाश का ये उपकार है कि समस्त यानी पांचों द्रव्यों के लिए वो स्थान देता है। ये आकाश, आकाशस्यावगाहा, आकाश में स्थान देने की सामर्थ्य है। खाली खाली पूरा पूरा खाली खाली भाग आकाश माना गया है। तो आकाश गगन के समान निर्लेप कौन होते हैं? किसके विशेषण चल रहे हैं? आचार्य के। किन्होंने लिखे ये विशेषण? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने